अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं सैफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाद खान। आज हम बैठे हैं कुछ अहम मसले पे बात करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के माशरे में जो है लोग सोसाइटी अपने बच्चों को और जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेज रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम है आज के दौर का। बच्चा सुबह उठता है और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के, और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, फिर वो उस तरीके मतलब पूरा कंधे पे बस्ता लाद करके, और वो क्या नाम है कि वो अपने एजुकेशन के लिए बढ़ता है। सुबह का निकला, शाम को बच्चा घर वापस आता है। तो जब घर वापस आया तो वो बैठ गया, और वो इतना घर आने के बाद फिर पेरेंट्स ने कोचिंग लगाए रखी होती है, तो वो घर आते ही उसको टाइम नहीं मिलता, फिर वो तुरंत तैयार होकर कोचिंग की तरफ जाता है। अब कोचिंग से फिर आया तो फिर वो इतना थका होता है कि क्या वो एक्स्ट्रा पढ़ेगा, क्या स्कूल का होमवर्क करेगा, क्या कुछ नई चीज़ें समझेगा, या फिर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, क्या क्या खेलेगा, क्या कूदेगा। वो सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर वही लाइफ शुरू, स्कूल जाना आना, कोचिंग वगैरह जो भी है। तो ये सब तो जी बिल्कुल, चल रहा जी है। बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आज के इस टाइम पे इस टॉपिक पे बात नहीं होती। इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के पास ना टाइम बचता है, ना पेरेंट्स के भी दिमाग में है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई हो रही चल रहा है। तो बस ये सब एक तरह का माइंडसेट अब बन गया है। तो वही बात है ना, माइंड सेट इस तरीके से बन चुका है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कोई गरीब पेरेंट्स है, और वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट जी सेक्टर में बिल्कुल। पढ़ाऊं, और लेकिन फिर भी वो समाज को देखते हुए लोग जब अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन के लिए या प्राइवेट सेक्टर में भेजते हैं अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो गरीब पेरेंट्स भी उसको देख करके सोचता है कि यार मेरा भी बेटा जो है प्राइवेट में पढ़े। और वो भले उसकी इनकम कम होती है, लेकिन वो किसी तरीके से मैनेज करके और किसी तरीके से क्या नाम है कि वो मैनेज करके अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता है। और एंड में क्या होता है कि बस जब उसकी मान लीजिए 10th और 12th की एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद फिर वो हायर एजुकेशन के लिए, भाई देखिए किसी फील्ड में जाए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है। मान लीजिए 10th और 12th तक किसी तरीके से मैनेज कर लिया उसने। अब बात आ गई 10th और 12th के बाद हायर एजुकेशन की, तो फिर वहाँ पे क्या नाम है, उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि यार मैंने तो यहाँ तक कर दिया, अब कैसे आगे मैनेज किया जाए। तो फिर वहाँ पे वो डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो फिर वो नॉर्मल किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेकर के, जिस भी फील्ड से पढ़ना चाहे, कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहे, तो फिर वो नॉर्मल वहाँ से करके फिर वो अपनी नॉर्मली लाइफ जीता है, नॉर्मल कमाने खाने का फिर वो सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने भाई से सहमत हूँ, जो कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। हमारे सोसाइटी का ऐसा माइंड सेटअप बन चुका है कि इस टॉपिक पे बात नहीं होती, ना पेरेंट्स के बीच में बात होती। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हाँ बच्चा जा रहा है स्कूल, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमको इसका बेटर रिजल्ट नहीं मिलता आगे चल के। ये हमारी सोसाइटी में आजकल देखा जा रहा है, फेस कर रही है चैलेंज, स्टूडेंट पेरेंट्स सब फेस कर रहा है, लेकिन इस पर बातचीत नहीं होती। वही वही तो इसका जो एक सोल्यूशन जो हमने सोचा कि समाज को बताया जाए और इससे अवेयर किया जाए कि ठीक है, आपके पास अगर नहीं पैसा है, नहीं आप अफोर्ड कर सकते प्राइवेट एजुकेशन, तो आप क्या नाम है कि इस तरीके से आप अपनी मत पढ़ाइए ना उसमें। प्राइवेट एजुकेशन में कौन कहता है आप अपने जबरदस्ती दिन भर मेहनत करके अपने बच्चे को क्या नाम है कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए जो भी अपने कम खाते हैं, अपनी जरूरतों को काट करके उसकी जरूरतें पूरी करते। एजुकेशन अच्छी बात है, प्राइवेट हो चाहे क्या नाम गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या नाम है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसकी 5 से 6 मैक्सिमम 8 तक की एजुकेशन आप चाहे तो करा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट के लिए। जी बिल्कुल। उसके उसके बाद जो है ना, आप ये करिए कि बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने से फायदा ये होता है, तो फीस कम होती है, और वर्क प्रेशर प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले थोड़ा कम होता है, ये माना जाता है। तो उसमें जब थोड़ा कम होता है तो बच्चे को टाइम मिलेगा, उसको उसी जो 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 फीस आप प्राइवेट में पे कर रहे हो, वो उस फीस की आप उसको अच्छी से अच्छी कोचिंग लगाइए, कुछ अच्छे सब्जेक्ट की। अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब हाँ से जो वो भी हाँ पढ़ जो सकता हाँ है, हाँ जा सकता है, इस फील्ड में जाना चाह जो रहा भी है। पढ़ना चाहे, जो बहुत सारी फील्ड आजकल एजुकेशन में तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें भी पढ़ना चाहे, तो वो 8 क्लास से ही अपना प्लान सेट करे। अपना प्लान सेट करे कि उसको किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और क्या नाम है कि सीए करना है, और भी बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है। क्योंकि हाँ, कि माइंड सेटअप हो गया है कि हाँ पेरेंट्स का
10th कर लो हो जाएगा, हाँ। सब सही, 12th कर लो हो जाएगा, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। तो ये बन चुका है। हाँ, तो वो एक बन चुका है, और लेकिन उसके कारण लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो फिर तो वही लेट का तो वही तो मसला है। 12th के बाद फिर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया क्या करना है, किसी रिलेशन वाले ने कह दिया ये कर लो बेटा, किसी दोस्त ने कह दिया ये कर लो बेटा, किसी माँ बाप ने कह दिया बेटा ये खुद कर क्या लो। करना चाह रहा हाँ, बच्चा तो उसको नहीं पता। हाँ, तो ये जो है इसकी सीधे सीधे एक ही रास्ता है इसके लिए कि आपको, अगर बच्चा थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए और पेरेंट्स को भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। भाई आपका बच्चा है तो आप भी जिम्मेदारी ना उठाओगे, देखना पड़ेगा हाँ, आपका बच्चा क्या है, कौन टाइम से कौन पढ़ रहा है, उठाएगा? अगर आप गवर्नमेंट में करा दिए उसको तो एडमिशन, हाँ, वो टाइम घर पे दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो क्योंकि इसका भी डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट का भी। अगर टाइम दे पाए, 2 से 3 घंटा मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, अगर टाइम घर पे दे पाए तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में क्या नाम एडमिशन करा करके और आप उसको अच्छी से अच्छी 1-2 कोचिंग लगवा दीजिए, उसी फीस में वो, उसी पैसे में वो मैनेज हो जाएगा। तो फिर वो जो 8 क्लास से अपना टारगेट सेट करेगा ना कि मुझको क्या करना है, फिर वो अपने ऊपर टाइम दे पाएगा, फिर अपने आप पे टाइम दे पाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ पाएगा, उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए वो पढ़ पाएगा। अगर वो 8 क्लास ही उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए शुरू करता है तो जो हम 10th और 12th के बाद की जो कोचिंग कराते हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, उसमें भी 1 लाख फीस है, 50,000 फीस, 80,000 फीस है, 90,000 फीस है, तो फिर वो भी क्या नाम है पेरेंट्स को एफर्ट करने में ना तो बहुत सारी उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यार मेरा बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ पाएगा। तो जरूरत क्या है उस कोचिंग की, मैं ये कहता हूँ बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन पड़े हुए हैं, बहुत सारी बुकें जो है कि नाम आप ले सकते हैं। तो 8 क्लास से जब अपना टारगेट सेट करिएगा ना आप, तो 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, तो फिर एक 4 साल का गैप मिलता है। आप अपनी एकेडमिक के लिए भी 10 12 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे स्टार्टिंग हैं, से उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, क्या करना है, कैसे क्या करना है। एक माइंड सेट उसका हो जाता है लड़के का। थोड़ी सी सिंसियरिटी इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, इसके लिए थोड़ी सिंसियर चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई क्या नाम है कि घर पे बैठा करके प्राइवेट में और कोचिंग लगा दिया तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी पेरेंट्स को और थोड़ी सी बच्चे को लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या नाम है कि इसमें फिर वो अपने आप अपना फ्यूचर गोल सेट कर सकता है, क्या उसको करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से, हाँ, आगे बात करेंगे इस तरीके से कुछ हो सकता है। अब जो है कि यहाँ तक रहा, आगे भी हम इस पर बताएंगे क्या कैसे है। अभी फिलहाल के लिए यहीं तक एंड करते हैं और वीडियो को क्या नाम है कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मेन इसका वो जो फोकस है ना, शेयर करें ताकि अवेयरनेस पहुंचे एजुकेशन से रिलेटेड। जो माइंडसेट बन चुका है पेरेंट्स का कि नहीं हमारा बच्चा प्राइवेट एजुकेशन में ही पढ़ेगा तो ही उसकी क्या नाम है कि वो फ्यूचर में सिक्योर मतलब अच्छा बन सकता है या फिर कुछ अच्छी पढ़ाई कर सकता है। इस माइंडसेट को निकालें, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। बच्चा क्या नाम है कि उससे ज्यादा क्या नाम है कि वो उसका फ्यूचर गोल सेट होगा। तो इन बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अब इस पे सोचने की जरूरत है। खुदा हाफिज।